पावर पॉइंट नहीं सर, अभी नहीं। एक्सेल भी हटवा। इसके कई नाम, को पावर पॉइंट भी कहते हैं, पेज मेकर भी कहते हैं, लिब्रो में ये इम्प्रेस है। पहले इसका यूज जान लेते हैं कि इसका यूज क्या है पावर पॉइंट का। इसका उपयोग क्या है और कहाँ कहाँ पे है। जितने भी आप वीडियो देखते हो, फिल्में देखते हो, कार्टून फिल्में देखते हो, जो फिल्मों में आपको लगता है कि वो 10,000 फुट की ऊंचाई से जंप करके नदी में कूद रहा है, या किसी घाटी में कूद रहा है, तो कोई आर्टिस्ट 10,000 फीट से कूद के अपनी जान देगा क्या? नहीं देगा। तो किसका कमाल है? आपके पावर पॉइंट का, प्रेजेंटेशन का। जो कार्टून फिल्में होती हैं, कार्टून फिल्में, कोई कार्टून हिल डुल सकता है क्या? खिलौना कोई हिल डुल सकता है अगर बैटरी नहीं लगी है, मान लीजिए रिमोट से आप चला सकते हो। जितने भी आपके कार्टून फिल्में आते हैं, ब्लू डब्लू ये जो आते हैं, उनका बोलना, दौड़ना, हरकत करना, सारा काम कहाँ पे होता है? पावर पॉइंट से होता है, पेज मेकर से होता है। यहाँ तक जो आप सीरियल पिक्चर देखते हो, उस पे जो नॉमिनेशन आता है, ये अलग अलग अक्षर के एक जगह कलेक्ट होके एक नेम क्लियर कर देता है, क्रिएट करता है ना। ये सब वर्क जो होता है आपका पावर पॉइंट से होता है। इसका उपयोग है बड़े बड़े संस्थानों, दुकानों, बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करना, एडवर्टाइज करना। यहाँ तक जो आप ये वीडियो बनाते हो, रील वगैरह, इसकी एडिटिंग भी इसी से होती है। पहला क्वेश्चन आपका, पावर पॉइंट किसका घटक है? किसका घटक मतलब किसका भाग है, किसका अंश है? विंडोज 7 का, टास्क बार का, MS ऑफिस का, नन का। तो विंडोज 7 का भाग क्या हो सकता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई पार्ट हो सकता है, इसलिए नहीं होगा। टास्क बार क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा है, विंडोज 7 का ही हिस्सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है, जिसपे आपका स्टार्ट बटन स्टैब्लिश होता है, इससे भी नहीं होगा। ये किसका घटक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। पहले क्वेश्चन में है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें 5-6 आपके प्रोग्राम होते हैं, ये प्रोग्रामों का बंडल होता है। MS ऑफिस जब हम लोड करेंगे तो उसमें आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ग्रुप, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बहुत सी इस तरह के प्रोग्राम एक साथ वो ग्रुप में होते हैं, लोड हो जाते हैं। दूसरा है पावर पॉइंट में स्लाइड शुरू करने की शॉर्टकट क्या है? जो प्रेजेंटेशन के लिए हम स्लाइड बनाते हैं, उसको हमको स्टार्ट करना है, उसके लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? पहला ऑप्शन है F8, दूसरा F4, तीसरा F5, चौथा F2। F8 किसके लिए है? विंडो इंस्टॉलेशन के लिए। हमारे अगर सिस्टम में विंडो इंस्टॉल करना है तो F8 से हम उसको बूट कराते हैं, ठीक है। दूसरा F4, ये Alt F4 हमारे विंडो को या सिस्टम को क्लोज करने के लिए होता है। F5 का दो काम है। स्लाइड में आपका ये क्या करता है? स्लाइड स्टार्ट भी करता है और अदर प्रोग्रामों में ये रिफ्रेश करने का भी काम करता है F5। F2 किसका है? रीनेम का है। कोई फाइल बनाई गई है, उसको हमको दूसरे नाम से सेव करना है या उसका नाम चेंज करना है, तो उसके लिए F2 है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका F5। इसमें 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इंस्टॉलेशन का F8, क्लोज का F4, स्लाइड स्टार्ट करने के लिए F5 और रीनेम के लिए F2। नेक्स्ट है स्लाइड शो समाप्त करने की शॉर्टकट क्या है। मान लीजिए हमारा स्लाइड चल रहा है, जो प्रस्तुतिकरण है, प्रेजेंटेशन वो रन कर रहा है, उसको हमको बीच में क्या करना है, ब्रेक करना है, खत्म करना है। एंड की एस्केप डेल होम, क्या होगा, एंड की किसका है, डॉक्यूमेंट के लास्ट वर्ड में जाने के लिए। डेल किसका है, डिलीट करने के लिए। होम की किसका है, डॉक्यूमेंट के फर्स्ट वर्ड पे जाने के लिए। तो क्या बच रहा है आपका, एस्केप। इसका यूज कहां होता है, एक तो आपका पावर पॉइंट में होगा, दूसरा आपका टैली में होता है कैंसिल करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर नहीं है। प्रेजेंटेशन का है, सॉफ्टवेयर नहीं है। ट्रू फॉल्स में आपका क्वेश्चन है, क्या है ये, ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है। अगर निगेटिव न होता तब ये क्या होता आपका, ट्रू होता। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में प्रस्तुति को सहेजने की शॉर्टकट है कंट्रोल V, कंट्रोल M, कंट्रोल S ना, कंट्रोल S सहेजने की है, कंट्रोल M किसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछता है ट्रिपल सी में। कंट्रोल के साथ ही हम पावर पॉइंट के लिए शॉर्टकट यूज होती है न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू स्लाइड इंसर्ट, न्यू स्लाइड इंसर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर नहीं है। सहेजने का है आपका कंट्रोल प्लस यस, लेकिन कंट्रोल प्लस यस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंट्रोल प्लस यम का वर्क क्या है पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जाता है। पावर पॉइंट में मान लीजिए कौन कौन सी या किस किस टाइप की फाइल के फॉर्मेट को ऐड कर सकते हैं। गिफ, जेपीजी, .wav। गिफ होता है वो इमेज जो मूव करती हो, चलती हो, जिसमें आपकी कार्टून फिल्में चलती, ठीक है, गिफ का उसमें यूज होता है ज्यादातर। जेपीजी क्या होता है, मान लीजिए कोई इमेज हम खींच रहे हैं, चाहे कैमरे से, चाहे मोबाइल से, चाहे जिससे जो हम इमेज खींच रहे हैं वो क्या है, किस फॉर्मेट में जाता है, जेपीजी में जाता है। .wav ये किसका, ऑडियो का है। कोई भी चीज हम बोल के रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ऑडियो का है। तो पावर पॉइंट में इमेज भी जोड़ते हैं, गिफ भी जोड़ते हैं और ऑडियो भी जोड़ते हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में सभी सामग्री का चयन कैसे करें। कंट्रोल P प्रिंट का है, वो सब में चलेगा आपका कोई भी प्रोग्राम हो। कंट्रोल C कॉपी का है। कंट्रोल A ये ऑल सेलेक्ट, सभी सामग्री जो भी ऑब्जेक्ट हैं सबको सेलेक्ट करेगा। कंट्रोल प्लस W ये भी बहुत शॉर्टकट पूछता है, किसका है, प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए, बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस W। नेक्स्ट है बड़ी मात्रा में टेक्स्ट के लिए किस प्रकार का फॉन्ट उपयुक्त है। किसके लिए, पावर पॉइंट में। अगर मान लीजिए टेक्स्ट हमको ज्यादा लिखना है, डॉक्यूमेंट ज्यादा लिखना है, तो कौन सा हमको फॉन्ट जो है
बेटर पड़ेगा सेरिफ, sans सेरिफ, टेक्स्ट फोन, सिंबल फोन। टेक्स्ट फोन, टेक्स्ट फोन, टेक्स्ट कोई फोन तो नहीं है, टेक्स्ट स्टाइल है। सिंबल फोन होता है, नहीं होता, जिससे आप शॉर्टकट से सिंबल बनाते हो, मंकी बनाते हो, शूज बनाते हो, वो किस फोन पे जाते हैं? सिंबल पे ही जाते हैं, तभी बनता है। ठीक, सिंबल फोन सिलेक्ट करेंगे तभी बनेगा। टेक्स्ट क्या है? स्टाइल है, मतलब फोंट की स्टाइल। फोन की स्टाइल। ठीक, क्या होगा? टेक्स्ट जो हम लिख रहे हैं, डॉक्यूमेंट हमारा। sans serif किसका? लिब्रो का है, लिब्रो में सपोर्टेड है। और सेरिफ जो है आपका MS पावर पॉइंट के लिए, अगर लंबा हमको मैटर लिखना है प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए, तो उसके लिए बेटर हमको क्या है? सेरिफ है, ए वाला। नेक्स्ट है पावर पॉइंट तस्वीर फाइलों का संग्रह प्रदान करता है। जो इमेज को, इमेज के ग्रुप से ही हमारी स्लाइड बनती है, उसको बुलाया जाता है गैलरी, क्लिप आर्ट, ऑटो आकार, क्या कहेंगे? ये सभी प्रोग्राम में आपके MS वर्ड से है, बताइए। क्लिप आर्ट, है? क्लिप आर्ट, क्या कहेंगे? क्लिप आर्ट। नेक्स्ट है सूची में वस्तुओं की पहचान करने के लिए प्रतीक है क्या? जैसे मान लीजिए कोई हमको लिस्ट बनानी है, सूची हम बनाएंगे। सूची का मतलब हुआ इंग्लिश उसका लिस्ट। किसी भी चीज की लिस्ट हो सकती है, छात्रों की लिस्ट हो सकती है, सामानों की लिस्ट हो सकती है ना? कोई भी लिस्ट हो सकती है, मतलब जो बगैर जो है इंडिकेशन के हम उसको नहीं समझ सकते, है ना? जैसे विशेषता, विशेषता को बगैर पॉइंट दिए, बगैर सिंबल लगाए, बगैर बुलेट लगाए काम नहीं कर सकते। तभी सूची की पहचान होगी, नहीं तो क्या हो जाएगा? मेरा उपन्यास पैराग्राफ हो जाएगा, लाइन हो जाएगी। भाई लाइन को हम अलग करेंगे तभी वो डिफाइन होता है सूची में। अगर सारी लाइनों को हम एक में जोड़ दें तो ये जो 15 क्वेश्चन है एक पैराग्राफ हो जाएगा, नंबर कहां रह गया? खत्म हो गया, है ना? बता रहा है सूची में वस्तुओं की पहचान करने के लिए कौन सा प्रतीक है? सिंबल क्या है? छत, वीडियो, बुलेट, नन, क्या होगा? बुलेट, करेक्ट। इतना बताने के बाद भी इतना लेट हो रहा है तुमको समझने में? नेक्स्ट, पावर पॉइंट में किस टाइप से यूजर को चित्र, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट इत्यादि तक पहुंचने की इजाजत देता कौन है? होम मेनू, इंसर्ट, स्लाइड, प्रेजेंटेशन। इंसर्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में स्लाइड का डिफॉल्ट पेज सेटअप अभिविन्यास कौन सा है? जब से हम न्यू पेज खोलते हैं पावर पॉइंट के लिए, जो हमारा पेज होगा वो वर्टिकल होगा, पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको कई जगह फंसा सकते हैं, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। कभी कभी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप को पूछ लेता है कि ये किससे बनता है, किस ग्रुप में आता है। वर्टिकल क्या होगा हमारा? अप से डाउन, ये वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल क्या है? लेफ्ट राइट, क्षैतिज, ये हॉरिजॉन्टल है। और क्षैतिज और हॉरिजॉन्टल से ही हमारा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होता है। जैसे मान लीजिए ये जो पोर्ट्रेट है, इसको हम पोर्ट्रेट दो लाइन कर दिए, ये क्या हो गया? कौन सा प्रारूप पकड़ा? लैंडस्केप कि पोर्ट्रेट? क्या होगा? तीसरा
अगर दो वर्टिकल हम लाइनें कर देते हैं तो ये पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा? पोर्ट्रेट। भांग खाए बैठा है। प्रोटेक्ट हाँ हम लैंडस्केप बोल दिए इसीलिए बोले हैं। देखिए आप दिमाग कहाँ है। जब दो खड़ी लाइनें होंगी, दो क्षैतिज होंगी इस आकार में, तो ये हमारा होगा पोर्ट्रेट, लंबवत पेज जो होगा। और जब हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा रेंज लेके और वर्टिकल छोटी होगी लाइनें, तो हमारा क्या होगा? लैंडस्केप होगा। समझ में आई बात? यस सर। तो इसमें जो न्यू पेज सेटअप होगा वो कौन सा होगा आपका? पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप होता है। इसमें होता है लैंडस्केप, जैसे आपका एक्सेल का होता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे ओपन होगा? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस ओ, अल्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस ओ, करेक्ट। कंट्रोल प्लस एफ किसका है? फाइंड का है। कंट्रोल प्लस के किसका है? हाइपरलिंक का है। और ये है अल्ट प्लस पी। मान लीजिए हमारा प्रेजेंटेशन स्लाइड रन कर रहा है, इसको बीच में हमको ब्रेक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये, कंट्रोल प्लस एम की तरह। अल्ट प्लस पी हम दबा के उसको बीच में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, करेक्ट आपका क्या है? कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट है एमएस पावर पॉइंट का उपयोग है वर्कशीट तैयार करना, स्प्रेडशीट तैयार करना, प्रदर्शन करना, डेटाबेस। ये है प्रेजेंटेशन, क्या है? प्रस्तुतिकरण, है ना? तो क्या हो गया आपका? प्रस्तुतिकरण किसमें आएगा? प्रदर्शन। लास्ट क्वेश्चन है आपका स्लाइड शो फिर से शुरू करने की शॉर्टकट है। मान लीजिए चल रहा है, रन कर रहा है, बीच में हमने एस्केप बटन दबा के उसको ब्रेक कर दिया हो, फिर से हमको उसको रन करना है। शिफ्ट प्लस F5, नेक्स्ट एरो की, बैक एरो की, नन, शिफ्ट प्लस F5, करेक्ट। अगर मान लीजिए हम जो स्लाइड बनाए हुए हैं बैक स्लाइड पे जाना है, पिछली स्लाइड पे हमको जाना है, तो बैक एरो की दबाएंगे। अगर अगली स्लाइड पे जाना है, क्योंकि कोई भी प्रेजेंटेशन कई स्लाइडों का होता है, एक ही स्लाइड का नहीं होता, और ये भी जरूरी नहीं कई स्लाइडों का हो, एक ही स्लाइड पे भी हम बना सकते हैं, है ना? तो अगर मान लीजिए कई स्लाइड को जोड़े हुए हैं, अगर हमारा प्रेजेंटेशन लंबा है 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट तक, तो हमको कई स्लाइडों का सहारा लेना पड़ता है कि उसमें कम समय में हम क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हम दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए है आपका नेक्स्ट एरो की दबाएंगे और बैक एरो की पिछले स्लाइड पे जाने के लिए है, और स्लाइड को फिर से स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F5।